हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी को मेरा फार्मासिस्ट क्वेश्चन आंसर की चैनल में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे फार्मासिस्ट एग्जाम 2021 उसका 20 एमसीक्यूज एंड उसके आंसर्स विथ एक्सप्लेनेशन के साथ। बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, द वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए ड्रग डिस्क्राइब्स द अपरेंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द ड्रग इन द बॉडी। ये होता है इसका आंसर और इसका एक्सप्लेनेशन ये होता है वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, जिसको बोलते हैं बीडी, बताता है कि ड्रग बॉडी के टिश्यूज में कितनी हार्ड तक डिस्ट्रीब्यूट हुई है। जितना ज़्यादा बीडी होता है उतनी ज़्यादा ड्रग टिश्यूज में पहुंचती है। क्वेश्चन नंबर 2, द वैक्सीन्स प्रिपेयर्ड थ्रू रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी आर इसका आंसर होता है थर्ड जनरेशन वैक्सीन। और इसका एक्सप्लेनेशन, रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से बनी वैक्सीन को थर्ड जनरेशन वैक्सीन कहा जाता है। ये ज़्यादा सेफ और इफेक्टिव होता है। क्वेश्चन नंबर 3, An antibody probes is used in Western blotting। ये इसका आंसर है और एक्सप्लेनेशन होता है वेस्टर्न ब्लॉटिंग का यूज प्रोटीन्स को डिटेक्ट करने के लिए किया जाता होता है, जहां एंटीबॉडी प्रोब का इस्तेमाल होता है। क्वेश्चन नंबर 4, द फर्स्ट प्रोटीन सिंथेसाइज्ड बाय रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी वाज ह्यूमन इंसुलिन। रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से बनाया गया पहला कमर्शियल प्रोटीन ह्यूमन इंसुलिन था, जो डायबिटीज के ट्रीटमेंट में यूज होता है। क्वेश्चन नंबर 5, ट्रांस एक्वस पॉलीमरेज यूज्ड इन पीसीआर बिकॉज ऑफ इट्स। इसका आंसर होता है हाई थर्मल स्टेबिलिटी। यहाँ पे जो ए बी ऐसे लिखा हुआ है, यहाँ पे जो बी लिखा है ये इसका आंसर है। देखो 4 ऑप्शन देकर उसका आंसर टिक करना, ये सब बहुत लंबी हो जाता है वीडियो, इसलिए मैंने सिर्फ आंसर दिया है और आंसर का एक्सप्लेनेशन भी किया हुआ है। तो चलिए एक्सप्लेनेशन करते हैं इसका। ट्रांस एक्वस पॉलीमरेज हाई टेम्परेचर पर भी एक्टिव रहता है, इसलिए पीसीआर प्रोसेस में इसे यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, रेनॉल्ड्स फेनोमेनन इसका करेक्ट आंसर में क्या होता है? रिक्वायर वासोडाइलेटर ट्रीटमेंट। ये जो वासोडाइलेटर ट्रीटमेंट होता है इसमें रेनॉल्ड्स फेनोमेनन को यूज किया जाता है। एक्सप्लेनेशन, इन दिस कंडीशन में फिंगर्स और टोज की ब्लड वेसल्स कंस्ट्रिक्ट हो जाता है। सीवियर केसेस में वासोडाइलेटर मेडिसिन दिया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 7, डायबिटिक रेटिनोपैथी। करेक्ट आंसर इसका होता है इंडिकेट्स लॉन्ग स्टैंडिंग अनकंट्रोल्ड डायबिटीज। इसका एक्सप्लेनेशन है डायबिटिक रेटिनोपैथी अनकंट्रोल डायबिटीज की वजह से रेटिना की ब्लड वेसल्स को डैमेज करती है और विजन को अफेक्ट कर सकती है। क्वेश्चन नंबर 8, ए सिग्निफिकेंट क्लिनिकल इंटरेक्शन में अकर इफ स्टार्ट जॉन्स वाट इज एडमिनिस्ट्रेटेड विथ सर्टलिन। इसका आंसर होता है सर्टलिन। एक्सप्लेनेशन, स्टेट जॉन्स वाट्स और सर्टलिन को साथ लेने से सेरोटोनिक सिंड्रोम का रिस्क बढ़ सकता है। क्वेश्चन नंबर 9, क्यूटानियस स्क्वामस सेल कार्सिनोमा। इसका आंसर होता है मे अकर इन स्कार टिश्यूज। और इसका एक्सप्लेनेशन होता है ये स्किन कैंसर कभी कभी पुराने स्कार्स या क्रोनिक अल्सर्स में डेवलप हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 10, ईच इनहालेशंस ऑफ सिम्बाइकॉट कंटेंस। करेक्ट आंसर क्या है? बुडेसोनाइट 160 माइक्रोग्राम एंड फॉर्मेट्रॉल 4.5 माइक्रोग्राम। और इसका एक्सप्लेनेशन होता है सिम्बाइकॉट एक कॉम्बिनेशन इनहेलर है जिसमें बुडेसोनाइट कॉर्टिकोस्टेरॉइड और फॉर्मेट्रॉल लॉन्ग एक्टिंग ब्रोंकोडाइलेटर होता है। इसका यूज अस्थमा और सीओपीडी के ट्रीटमेंट में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 11, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रिपरेशन इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट एज ए क्रीम फॉर द मैनेजमेंट ऑफ क्रोनिक सिम्टम्स ऑफ हेमोरॉइड्स। इसका आंसर होता है हाइड्रोकोर्टिजन। और एक्सप्लेनेशन, हाइड्रोकोर्टिजन एक कॉर्टिकोस्टेरॉइड है जो पाइल्स हेमोरॉइड्स में सूजन, इचिंग और इन्फ्लेमेशन को कम करता है। क्वेश्चन नंबर
12. A mother asks for a preparation for head lice. Which of the following agents could be recommended? इसका आंसर होता है परमिथिलिन. परमिथिलिन एक्सप्लेनेशन. परमिथिलिन हेड लाइस के ट्रीटमेंट की फर्स्ट लाइन मेडिसिन है. ये लाइस और उनके एग्स को खत्म करने में मदद करता है. क्वेश्चन नंबर 13. क्वेश्चन नंबर 13. ए पेशेंट request lozenges for a sore throat. Which product is the most appropriate? इसका करेक्ट आंसर होता है, इसका करेक्ट आंसर है ब्राडोसोल. एक्सप्लेनेशन. ब्राडोसोल एंटीसेप्टिक लोजेंस है जो सोर थ्रोट में जर्म्स को खत्म करने में मदद करती है. क्वेश्चन नंबर 14. An investigational medicinal product is correct answer. A pharmaceutical form of an active substance being tested or used in a clinical trial. Explanation. Clinical trials में टेस्ट की जा रही मेडिसिन को इन्वेस्टिगेशनल मेडिसिनल प्रोडक्ट IMP कहा जाता है. इन्वेस्टिगेशनल मेडिसिनल प्रोडक्ट. क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं. इन फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग दी क्वालिफाइड पर्सन. इसका करेक्ट आंसर है ensures that standards of good practice in manufacturing are complied with. explanation. qualified person QP GMP स्टैंडर्ड्स का पालन और मेडिसिन की क्वालिटी इंश्योर करता है. ये GMP क्या होता है? स्टैंडर्ड्स का पालन और मेडिसिन की क्वालिटी इंश्योर करता है. क्वालिफाइड पर्सन. क्वेश्चन नंबर 16. टिटानस वैक्सीन इज इंडिकेटेड when a wound is contaminated with what? इसका आंसर होता है सॉइल. एक्सप्लेनेशन. मिट्टी से कंटामिनेटेड वुंड्स में क्लोस्ट्रीडियम टिटानी का रिस्क होता है, इसलिए टिटानस वैक्सीन जरूरी होती है लेने के लिए. जब भी आपका कहीं वुंड हो जाता है, सॉइल की कांटेक्ट में आता है, तो सॉइल में क्लोस्ट्रीडियम टिटानी होता है, वो आपके अंदर घुस जाता है. क्वेश्चन नंबर 17. द ड्रग व्हिच वाज यूज्ड एज लाई डिटेक्टर ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर. वो ड्रग क्या था? हायोसिन था. इसका आंसर हायोसिन है. और एक्सप्लेनेशन. हायोसिन स्कोपोला, जिसको बोलते हैं स्कोपोलामाइन, को इतिहास में ट्रूथ सेरम के रूप में रेफर किया गया था. हालांकि ये साइंटिफिकली रिलायबल लाई डिटेक्टर नहीं माना जाता है, लेकिन इसको यूज किया जाता है वहाँ पे. किसको? स्कोपोलामाइन को. और जो ड्रग में बोला जाता है हायोसिन. क्वेश्चन नंबर 18. आज द टेम्परेचर इंक्रीजेस द सरफेस टेंशन इंक्रीजेस और डिक्रीजेस. इसका आंसर होता है डिक्रीजेस. और एक्सप्लेनेशन क्या होता है? टेम्परेचर बढ़ने पर लिक्विड मॉलिक्यूल्स की अट्रैक्शन कम हो जाती है, इसलिए सरफेस टेंशन घट जाती है. यही है इसका एक्सप्लेनेशन. अब जाते हैं क्वेश्चन नंबर 19. इन ए प्लास्टिक सिस्टम बिलो यील्ड वैल्यू द अपरेंट विस्कोसिटी इज द करेक्ट आंसर इज इनफिनाइट. एंड इसका एक्सप्लेनेशन से होता है प्लास्टिक फ्लो में यील्ड वैल्यू से पहले मटेरियल फ्लो नहीं करता, इसलिए अपरेंट विस्कोसिटी को इनफिनाइट माना जाता है. क्वेश्चन नंबर 20. माइक्रो इमल्सन्स कंटेन ग्लोबुल्स ऑफ द साइज अबाउट 0.01 माइक्रोमीटर. ये इसका आंसर है. और एक्सप्लेनेशन देखते हैं. माइक्रो इमल्सन्स के ड्रॉपलेट्स बहुत छोटे होते हैं, लगभग 0.01 माइक्रोमिलीग्राम, इसलिए ये ट्रांसपेरेंट और स्टेबल होते हैं. ये रही हमारी 20 MCQs फार्मासिस्ट 2021 का. मैंने कुछ गलत कर दिया है तो यहाँ पे आप मुझे कमेंट कर सकते हैं. और मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए. आपका एक कमेंट मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट मायने रखता है. प्लीज़ आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए. मैं खुद एक फार्मासिस्ट हूँ और ये न्यू चैनल है मेरा. यहाँ पे मैं अभी से काम शुरू किया है, इस जुलाई से. अगर आपको अच्छा लगे तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कीजिए, लाइक कीजिए. और मैंने कहाँ पर गलती किया है वो मुझे कमेंट करके बताइए. धन्यवाद.